नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन का शिवरात्रि जो भी बहनें व्रत रखती हैं कब है, क्या क्या नियम विधि है, प्रदोष का व्रत हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, दोनों व्रतों के बारे में एक ही वीडियो में आपको बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारी बहनों का एक ही प्रश्न आता है कि दीदी दोनों व्रतों में, जैसे प्रदोष का व्रत हो या तेरस का, त्रयोदशी का व्रत जो है, कौन सा व्रत रखना सही होता है? तो देखिए, दोनों व्रत अपनी अपनी जगह पे शिव जी का ही है, दोनों सही है। और तेरस जो है ना, कृष्ण पक्ष का ही करते हैं। कौन सा व्रत हमें रखनी चाहिए, कौन सा नहीं रखनी चाहिए, तेरस के क्या लाभ है, प्रदोष करने से क्या फायदे हैं, तो देखिए ये चीज तो समझा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछती हैं। देखिए, दोनों व्रत तो शिव जी का ही है, ऐसा नहीं है किसी दूसरे देवता का है। प्रदोष का भी व्रत शिव जी का ही है और तेरस का भी व्रत शिव जी का ही है। तो आप जो भी इच्छा हो आप दोनों व्रत कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कीजिए ये मत कीजिए। लेकिन हमारे घर मतलब ऐसा माना जाता है हमारे तरफ की, प्रदोष का व्रत ना जैसे पुत्र के लिए किया जाता है, संतान के लिए। जो भी बहनें संतान के लिए इच्छुक हैं, पुत्र पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है कि पुत्री के लिए, जिनको संतान नहीं हो रहा है ना, संतान के लिए प्रदोष का व्रत करती हैं। और तेरस का व्रत जैसे सुहाग के लिए होता है, अखंड सौभाग्य के लिए तेरस का व्रत किया जाता है। पति से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हैं, धन संपत्ति के लिए भी तेरस का व्रत माना जाता है। तो आप देख लीजिए, प्रदोष का व्रत मतलब अधिकतर लोग संतान के इच्छा के लिए करते हैं, जिनको भी इच्छा है कि संतान की प्राप्ति हो वही लोग करते हैं। बाकी हर घर के हर मतलब गांव के नियम अलग है, आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें प्रदोष का व्रत कब रखनी है 2024 में, और तेरस का व्रत हमें कब रखनी है। तो आपको बता दूं, गुरु प्रदोष व्रत है इस बार 1 अगस्त को। प्रदोष का व्रत कब रखेंगे? 1 अगस्त को, दिन है गुरुवार। और तेरस का व्रत हमें कब रखनी है? शुक्रवार के दिन, ठीक है। 2 अगस्त को हम त्रयोदशी का, तेरस का मासिक शिवरात्रि का व्रत हम 2 अगस्त को रखेंगे। तो दोनों बातें आपको समझा दी, आप लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ कर लीजिएगा। प्रदोष व्रत में, सावन का प्रदोष व्रत बहुत अधिक मतलब अच्छा है, तेरस भी बहुत अधिक मतलब मुझे लग रहा है जो लोग सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं वो सभी लोग तेरस का व्रत रखते हैं, त्रयोदशी का। तो आप देख लीजिएगा, आप जो भी रखती हैं आप लोग रख लीजिएगा। उस दिन आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर कीजिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, रुद्र क्या होता है, एक वीडियो में बताई हूँ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था। मैं आटा से बनाकर दिखाई हूँ, समय मिलेगा तो मिट्टी से जरूर आपको बनाकर दिखाऊंगी। उस दिन आप लोग जरूर पार्थिव पूजिएगा, रुद्राभिषेक जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग अपने घर में जैसे आयोजन अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं, तो आप उसमें अगर प्रेग्नेंट है तो साथ में हस्बैंड के ना बैठे, ठीक है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को 3 सिर कहलाता है, नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में ऐसा अनुष्ठान वगैरह करवाया जाएगा तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि प्रदोष व्रत में जैसे शाम को हम शिव जी की पूजा करते हैं, प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को आप लोग जाकर मंदिर शिवालय में पूजा करके आ सकते हैं, जिनको समय नहीं है शाम को सुबह में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तेरस में आप सुबह में भी कर सकती हैं, अगर समय नहीं है तो घर में कर लीजिए, और शाम को आप जाकर मंदिर में भी कर सकती हैं। लेकिन सुबह आप चाहें तो जाकर करके आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष में ही प्रदोष काल में किया जाता है, तेरस में ऐसा कुछ नियम नहीं है। दोनों व्रत का एक ही मैं आपको बता दी, और दोनों जो व्रत है ना फलाहारी है। तो आप तेरस में भी पूजा पाठ करके आकर घर में जो भी फलाहार हम करते हैं आप लोग फलाहार वगैरह कर लीजिएगा, जो भगवान ने भेजा है, जो दिया है। और करने के उपरांत कोशिश कीजिए कि तेरस व्रत में भी चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। अगर नींद नहीं आती है तो दिन में व्रत के दौरान आप लोग पूछते हैं दीदी सो सकते हैं, तो बहुत जरूरत है तभी सोनी चाहिए, वरना ना सोए तो अच्छा ही है।
कुछ अपने घर का काम जैसे हम निपटा लेंगे, तो आप लोग ये भी कर सकती हैं, ठीक है। और आप लोग चाहे तो अपने घर में जैसे शाम को दीपक बाती जो करना है वो तो नॉर्मल करेंगे, आसपास अगर मंदिर है, और व्रत में जरूर कोशिश कीजिएगा कि मंदिर जाइएगा। आसपास अगर मंदिर है तो शाम को भी आप जाकर एक दीपक प्रज्वलित करके मंदिर में आ सकती हैं। वो तिल के तेल का हो या घी का दीपक हो, आप लोग जरूर तेरस व्रत में मतलब त्रयोदशी में जाकर आप लोग प्रज्वलित करके मंदिर में आ सकती हैं। और प्रदोष में तो त्रयोदशी जब लगी रहती है तभी तो पूजा ही करते हैं, प्रदोष काल में त्रयोदशी युक्त जब रहता है तो, ठीक है। तो यही सब नियम विधि है, सब कुछ आपको बता दी। आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और पूजा के दौरान आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जितनी बार चाहें, या आप लोग महामृत्युंजय मंत्र, जिसको बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली मंत्र माना गया है, हर प्रकार की परेशानियों को काटने वाला मंत्र है, वो मंत्र का उच्चारण आप लोग कर सकते हैं। वो मंत्र किस प्रकार से है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षिम मामृतात्, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण आप लोग 108 बार भी चाहे तो कर सकते हैं, 51 बार, 21 बार, जितना आपसे बन पड़ता है। तेरस के दिन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सावन का तेरस और प्रदोष व्रत बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया है। ऐसे तो हम हर माह में कर रहे हैं, लेकिन सावन में हर चीज थोड़ा सा खास हो जाती है। को मालूम है ना, शिव जी का प्रिय महीना है। तो जो भी भक्तगण जितना भी श्रद्धा से मतलब जितना ही चाहे श्रद्धा से अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे बोलबम बाबा धाम भी जाते हैं, उस दिन जल ढालते हैं। और एक बहन का मेरे प्रश्न भी आया है कि दीदी जैसे बोलबम कोई जाता है तो घर में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए, लहसुन प्याज तो बचाना ही है, और कुछ तो नियम नहीं है कि ये सभी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग पूछते हैं दीदी व्रत में क्या सिलाई बुनाई कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो है झितिया के व्रत में सिलाई बुनाई नहीं करते, बाकी व्रत में अगर आपको जरूरत है, कुछ सिलना है, कुछ बुनना है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का आप लोग अच्छे से निर्माण करके पूजा पाठ कर लीजिएगा। और आप लोग अगर शाम को पूजा करती हैं प्रदोष काल में बनाकर तेरस के दिन, तो आप लोग अगले दिन विसर्जन कीजिएगा। और जो लोग सुबह में ही अगर पूजा करते हैं त्रयोदशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, तो वो जो है शाम को भी विसर्जन कर सकती हैं, ठीक है। और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो शाम को पूजा करेंगे ही। तो शाम को अगर आप लोग जैसे अभिषेक करती हैं, तो जितना उसमें जल वगैरह बेलपत्र सब रहता है, आप लोग पूछे हैं उसका क्या करेंगे, तो रात्रि में कभी विसर्जन मत कीजिएगा। शाम को मतलब 4-5 बजे के आसपास कीजिएगा, जो लोग सुबह पूजा करेंगे। और प्रदोष वाले तो अगले दिन ही करेंगे, जो प्रदोष का व्रत रखेंगे वो अगले दिन ही विसर्जन करेंगे। लेकिन तेरस वाले जैसे शाम के 4, 4:30, 5 बजे के आसपास आप लोग पूछे बेल वृक्ष के नीचे दीदी विसर्जन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नदी सरोवर कोई कुआं है आपके आसपास, उसमें भी डाल सकते हैं। पहले जल डालकर पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाने दीजिएगा, मतलब पिघल जाने दीजिएगा। आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं, तुलसी जी में नहीं डालते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कोई भी देव वृक्ष है ना, जैसे केले का भी पेड़ है, तो वहां भी ले जाकर आप लोग डाल सकते हैं। क्या करेंगे, इधर उधर पैर नहीं पड़ना चाहिए। वो जो भी दूध वगैरह उसमें रहता है, जल रहता है, गंगा जल रहता है, तो पूजा पाठ वाली चीजों में जैसे पैर हमारा नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वो भी कुछ नहीं है तो आप किसी भी झाड़ी में कहीं भी डाल सकती हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने घर के पेड़ पौधों में, फूलों में डाल दीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।